देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं, देखो बाबा मिसाल बताते हैं। श्री नाथ द्वारे में जाकर देखो कैसा देसी घी का भोग बनता है। और जब वो भोग बनाते हैं, पंडे लोग मुंह पे पट्टी बांध करके बनाते हैं, आवाज भी नहीं करना, बोलना भी नहीं, वहां दूसरा कोई जा भी नहीं सकता है। पहले पहले भारत में भी क्या प्रथा थी, जो भोजन किचन में बनाते थे तो भोजन किचन में ही बैठकर खाते थे। किचन से बाहर भोजन को नहीं निकालते थे कि किसी की नजर ना उस पर पड़े। कभी नहीं, कोई कोई कहते हैं उसको टोक लग गई है, तो किसी की नजर भी भोजन के ऊपर चली जाती है ऐसी, तो व्यक्ति के ऊपर उसका असर हो जाता था। अभी तो भोजन खाने के विधि विधान ही दुनिया वालों के बदल गए हैं। तो इसलिए बाबा कहता है भोजन भी बड़ा शुद्ध खाना है। शुद्ध खाना माना मेरे विचारों की भी कितनी शुद्धता चाहिए। भोजन बनाते समय मनसा की स्थिति कितनी एकाग्र चित्त बाबा की याद में बनाओ। बनाने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा क्या, मैं अपने आप को साइलेंस में रख करके बाबा की याद में उस भोजन को बनाऊं। और फिर उस याद का भोजन जब बाबा को स्वीकार कराया और फिर हमने स्वीकार किया, तो अनुभव करेंगे उस भोजन में कितनी बरकत और ताकत आती है। इसलिए बाबा कहते हैं देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं। शिवनाथ द्वारे में जाकर देखो, बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं। वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं। नहीं तो समझते हैं हमारे पितर नाराज हो जाएंगे, खुद ये खाते हैं तो उनको भी वही मलेच्छ भोजन खिलाते हैं। कोई ने रिवाज डाला, वो चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता, वो है राम राज्य। वहां कर्म विकर्म बन जाते, वहां कर्म अकर्म बनते। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं, हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सत्युग में, वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण को समझ लिया है। हरि माना हरने वाला। क्या हरेगा? दुखों को। शिव बाबा दुख हरने वाला है। हरि का द्वार सत्युग को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूं पुरानी दुनिया को नया बनाने। रावण है पुराना दुश्मन, हर वर्ष उसको जलाते हैं। कितने पैसे खर्च करते हैं रावण को बनाने में, और दिन प्रतिदिन बड़ा 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 बनाते जाते हैं। जलता ही नहीं है, जलता ही नहीं है। सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बंगाल में कितनी देवियां बनाते हैं, उनको खिला पिला कर पूजा करके फिर जा करके डुबो देते हैं। उस पर भी खर्चा करते, रावण पर भी। देवियों की मूर्तियां बनाने में भी खर्चा करते। मिला क्या? उसको जला दिया, उसको डुबो दिया, रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकलती है। इस पर एक गीत है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है, बाप से कभी रूठना नहीं है। मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा, गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। यहाँ तो तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी कहा जाता है। बाकी
कि श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो, अब तुम ख्याल करो, क्या ख्याल करो? हम क्या थे? सोचो, हम क्या थे, आज क्या बन गए? फिर बाबा हमको कितना लायक बना रहे हैं। माया ने हमारा माथा मूंद कर हमको क्या बना दिया है। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना, क्या हुआ, कुछ समझते नहीं। अब तुम जानते हो, हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वो कह देते आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है, परंतु बाप समझाते मनुष्य के 84 जन्म होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा ये संगम का एक जन्म दुर्लभ है। कहाँ की बात कहाँ ले गए? संगम का एक जन्म हीरे तुल्य है, और उन्होंने ऐसे ही बना दिया। मनुष्य जीवन हीरे जैसा है, उसको कौड़ी तुल्य गवा रहे हैं। लेकिन कौन सा मनुष्य जन्म हीरे जैसा? बेचारे इतने बेसमझ हैं कि समझते नहीं है कि ये संगम का मनुष्य जीवन हीरे जैसा है, जबकि हम मनुष्य से देवता बनते। इसलिए वो कहते हैं एक ही मनुष्य जन्म होता है। तो बाप समझाते हैं उस 84 जन्म में तुम्हारा ये सिर्फ संगम का एक जन्म दुर्लभ है, जबकि तुम बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो। तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी भी जोर से बात नहीं करते हैं। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं है। ये बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था, ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा बोलते हैं। फिर भी कहाँ वो सत्युग के देवता, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग ऐसे नहीं। वैष्णव है तो विकार में नहीं जाते हैं। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं, सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व का मालिक बनते हो योग बल द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए, बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। तो अपने आप को देखते रहें, हमारी चलन में कितनी रॉयल्टी आई है, हमारे स्वयं में कितनी मिठास आई है, रिश्तों में कितनी मिठास है, व्यवहार में कितनी रॉयल्टी है। कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। वो जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं। उन विचारों का कोई दोष नहीं है, इस नॉलेज को जानते नहीं। ये है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वो ज्ञान का सागर है, उनके शरीर का नाम नहीं है। वो अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है। मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में क्या लिखा है? हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होता? फिर परमात्मा के लिए कह देते कच्छ मच्छ अवतार। कितनी गाली देते हैं।
बाप आकर के उल्हाना देते हैं, तुमने आसुरी मत पर मुझे गाली दी, 24 अवतार से भी पेट नहीं भरा। हाँ, भगवान के लिए क्या क्या कहते हैं, 24 अवतार लिए, वरा अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार। बाबा कहते उससे भी पेट नहीं भरा तो फिर क्या किया, कण कण पत्थर बित्तर सब में ठोक दिया। बाबा हमको क्या पता था, हम तो महिमा कर रहे थे कि वो इतना सर्वशक्तिवान है कि सर्व में व्याप्त है, पर हम ये बाबा की ग्लानि कर रहे हैं, ये तो पता ही नहीं था, ये तो समझ अभी मिली नहीं। ये सब शास्त्र द्वापर में बने। पहले पहले शिव की पूजा होती थी, गीता भी बाद में बनाई। अब बाप समझा रहे हैं ये सारा अनादि खेल बना हुआ है। अब मैं आया हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। अब लक्षण कब अच्छे होंगे और कैसे अच्छे होंगे, जब सदा लक्ष्य मेरे सामने होगा। सदा लक्ष्य जब सामने है, सदा लक्ष्य की जब स्मृति है, तो लक्षण वो धारणाएं बनती जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं सदा लक्ष्य स्मृति में रखो। मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य है, लेकिन संगम पर अभी फरिश्ता सो देवता बनना है, बाप समान बनना है, कर्मातीत बनना है, विकर्माजीत बनना है। तो ये सारी बातें स्मृति में होंगी तो प्रैक्टिकल में हमारी धारणाएं बनती जाएंगी। ये भी वंदर है, कलयुग के अंत में क्या है और सत्युग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इंसॉल्वेंट और सत्युग में भारत सॉल्वेंट। उस समय और कोई खंड नहीं होता। ये गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं। हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरा, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है, रूठ करके कुछ नहीं छोड़ना, लेकिन बुरी आदतों को छोड़ना है। वरदान है, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भाव। कितना अच्छा वरदान है। सर्वशक्तिवान साथ है, 1000 भुजाओं वाला बाप जिसके साथ है, उसके पास समस्या आएगी कहां से, और आने की कोशिश करेगी तो दूर से ही भाग जाएगी। जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं, वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं।
इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो, समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो, नहीं तो समस्याओं से ही लड़ाई लड़ते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे उनको जीतने का, विघ्न विनाशक बनने का। उसमें ही हमारा संगम का सारा समय चले जाएगा तो क्षत्रिय घराने में चले जाएंगे, युद्ध करते करते ही देह का त्याग करेंगे फिर। इसलिए बाबा कहते समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो, कोई भी समस्या मुझे अभी पैदा नहीं करनी। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। और मनुष्य क्या करते, प्यारा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए न्यारे नहीं बन सकते हैं। बाबा कहते न्यारे बनो, देह से न्यारे बनो, तो देह से न्यारे बनते जाएंगे तो आत्मा की जितनी क्वालिटीज हैं वो स्वयं में धारण होती जाएंगी, शांत हो जाएंगे, सुखदायी हो जाएंगे, सदा आनंद में रहेंगे, सदा शक्ति स्वरूप रहेंगे। विचार, दृष्टि, बोल, कर्म पवित्र, शुद्ध, निर्मल होंगे तो स्वतः ही सबके प्यारे बन जाएंगे। तो प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं करें, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करेंगे, उसमें प्यारापन स्वतः ही समा जाएगा। ओम शांति। तो बाबा ने मीठे मीठी शिक्षाएं दी, सावधानियां भी दी, धारणाओं पर अटेंशन खिंचवाया और स्वयं की चेकिंग करने के लिए भी हमको कितनी आज पॉइंट्स दी। तो इन पॉइंट्स को रिवाइज नहीं करना, लेकिन क्या करेंगे, स्वरूप में लाएंगे। जैसे कल भी बाबा की मुरली चली, कितनी अच्छी मुरली थी। कहने के लिए तो कह देते हम सच्चे दिल पर साहेब राजी, पर सच्ची दिल क्या होती है, साफ दिल क्या होती है। हम दिल से सुनते हैं कि दिमाग से सुनते हैं, मुरली का वर्णन करते हैं, पॉइंट्स रिपीट करते हैं, दिमाग से करते हैं कि दिल से करते हैं। तो दिल और दिमाग की बात आई तो एक बात याद आई मुझे। शुरू शुरू में जब डबल विदेशी मधुबन में आने शुरू हुए तो सारा दिन भर वो आपस में बैठ के क्रिएटिव वर्कशॉप्स करते थे। आपस में बहुत ज्ञान की रूहान, ज्ञान की पॉइंट्स निकालते थे, औरों को क्या समझाएं, कैसे समझाएं, सारा दिन यही गड़मथल बहुत करते थे आपस में। तो सारा दिन क्या किया वर्कशॉप में, क्या क्या बातें निकाली, क्या क्या पॉइंट्स निकाली, तो रात को फिर दादियों को सुनाते थे। तो एक बार मैं वहां ही थी, तो पांडव भवन के आंगन में ही बैठी थी। तो दादी प्रकाश मणि ने कहा चलो शारदा सुनो, आज इन्होंने क्या वर्कशॉप किया है। तब तो पांडव भवन भी छोटा था, ओम शांति भवन था, पांडव भवन का मेडिटेशन हॉल था, लेकिन ये सुखधाम वगैरह ये सब नहीं था तब। और आंगन के पास में एक रूम था जो शांति स्तंभ के सामने है, वो मीटिंग रूम था।
तो वहां सब दादियां भी बैठी थी और कुछ विदेशी मुख्य भाई बहन भी बैठे थे, तो दादियों को सुना रहे थे कि आज सारा दिन क्या वर्कशॉप किया। तो एक भाई ने दादी को कहा, दादी एक प्रश्न पूछे। दादी ने कहा, जरूर पूछो। कहा, दादी हम जब औरों को ये ज्ञान सुनाते हैं तो जल्दी से उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है, और उनको स्पष्ट करने के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्हों को देते हैं, स्टोरीज उन्हों को सुनाते हैं, लेकिन वो आर्ग्यू करते हैं। और हम आपसे कोई भी प्रश्न पूछते हैं, आप एक शब्द में, एक सेंटेंस में हमको जवाब दे देते हैं और हमारे दिमाग में बैठ जाता है। ऐसा क्यों? दादी से जवाब मांगा, आप सोचो ऐसा क्यों? आंसर निकाले। अब सुनाती हूं दादी ने क्या कहा। दादी ने कहा, आप दिमाग से सुनाते हो। आप सामने वाले को देखते हो, ये बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा पढ़ा लिखा है, बड़ी स्टेटस वाला है, पोजीशन वाला है, तो आप अपना दिमाग लड़ाते हो और दिमाग में जितनी बातें हैं ना, वो सब उसको सुनाने की कोशिश करके कन्विंस करते हो। हम दिमाग से नहीं, दिल से सुनाते हैं। तो दिल से जब सुनाते हैं तो वो दिल की बात दिल को लगती है। दिमाग की बात दिमाग में जाती है तो वो टकराता है। हमारा आप लोग दिमाग से बाबा को याद करते हो, दिमाग में, मन में पॉइंट्स रिपीट करते हो, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, ये करते हो और बाबा को याद करते हो। हम सच्चे दिल से याद करते हैं, हम प्यार से याद करते हैं, उस संबंध की अनुभूति से याद करते हैं। तो जैसे कल बाबा की मुरली चली, सच्चे दिल पर साहेब राजी है, सच्चे दिमाग पर राजी नहीं है। एक है दिमाग वाले, दूसरे है दिल वाले। तो हम कौन है? दिमाग वाले हैं कि दिल वाले हैं? दिल से याद करते हैं, दिमाग से याद करते हैं। दिलाराम बाबा है तो दिलाराम बाबा से दिल की बातें, दिमाग वाली बातें नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। अगर ये बातें मैं करती हूं तो ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमको सिखाया है, समझाया है बहुत अच्छी तरह से इस सारे ड्रामा के गुह्य राज को, कि हर आत्मा का पार्ट भिन्न भिन्न है, इसलिए क्यों कर ही नहीं सकते हैं। दिमाग नहीं लड़ाए हम, दिमाग वाला विशाल है, बहुत सारी पॉइंट्स उसके अंदर होंगी और एक एक बात को स्पष्ट करने के लिए 10 एग्जाम्पल्स देंगे, स्टोरीज बड़ी अच्छी अच्छी सुनाएंगे, लेकिन जो दिल के प्यार से सुनाया है, जो उस भावना से, उस इमोशन से जो सुनाया है, वो दिल को लग जाता है, वो अंदर चला जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, अपने अनुभव की कहानी सुनाओ, ज्ञान नहीं सुनाओ, अनुभव की कहानी सुनाओ। और बाबा भी नवस को देख करके राय देते हैं। बाबा कहते, कोई भी बात हो बाबा से पूछो, बाबा तुमको राय देगा। बिगर पूछे कुछ नहीं करो। आज कहेंगे बाबा तो है नहीं तो किसको पूछें। जो निमित्त जिनको बाबा ने बनाया है उनसे पूछें, उनकी राय लें। इस पर एक प्रैक्टिकल मिसाल देती हूँ। एक युगल था हमारे पास में, साकार बाबा के समय से, बहुत पुराना, बहुत अच्छा।
तो उनके दोनों बच्चे विदेश में थे। साकार बाबा के समय की बात कहती हूँ। तो भाई था जो उसको दिल हुई मैं भी हम अभी बच्चों के पास वहीं जा करके रहे। तो जो माता थी, माता ने कहा बाबा को पूछेंगे, बाबा हाँ करेगा तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। भाई कहे अगर बाबा ने ना कर दिया तो मेरे को तो जाना ही है, इसलिए मैं बाबा को नहीं पूछूंगा। माता जी कहे नहीं, बाबा जो कहेगा वो ही करेंगी, इसलिए बाबा को तो पूछना है। अभी क्या करें, वंदे मातरम है, शक्तियां आगे हैं, तो भाई को बात माननी पड़ी। बाबा के पास गए मधुबन में और बाबा के सामने ये बात रखी, बाबा बच्चे विदेश में हैं, हम दोनों यहाँ हैं, तो बच्चे बुलाते रहते हैं कि अभी वहां ही आ जाओ, तो आपको कभी कुछ हो तो फिर हमारे को वहां से यहाँ दौड़ना पड़े, हमको संकल्प चले आप अकेले हैं तो कौन संभालेगा। तो भाई ने कहा बाबा मेरी इच्छा है हम वहां चले जाएं। फिर भी बाबा जैसे आप कहें, अभी बाबा तो जानी जाननहार है। तो बात करने के बाद में बाबा ने कहा बच्ची, माता जी को कहा बच्चे की इच्छा है भले जाओ, कोई हर्जा नहीं है। बच्चे की इच्छा है भले जाओ, कोई हर्जा नहीं। कितना युक्ति युक्त बाबा ने जवाब दिया, क्योंकि बाबा ऐसी राय भी नहीं देंगे जो बच्चे उस आज्ञा पर ना चल सके। क्योंकि अगर बाबा कहे बच्चे नहीं जाना है और फिर भी बच्चा जाएगा तो अवज्ञा का बोझ चढ़ेगा। इसलिए बाबा भी हर एक की जन्म पत्री देखकर उसकी नबज देख करके राय देते। भले माता जी को पसंद नहीं था, फिर भी बाबा ने कह दिया ना बच्चे के दिल है तो भले जाओ, बाबा ने बोल दिया, इसलिए उसको थोड़ी आथत हो गई। तो बाबा क्या कहते हम बच्चों को, बाबा से सच्ची दिल है तो वर्तमान समय जैसा चल रहा है, अनसर्टेनिटी हर बात में है। पिछले 2 साल से हम सारी दुनिया की हालतों को देख रहे हैं। लोगों का चिंतन, मन का स्थिति, उनका व्यवहार, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस, उनके व्यवहार कितने टेंशन में, कितने सोच में हैं। और हम बाबा के बच्चे कितने निश्चिंत और बेफिक्र हैं। एक ही बात बुद्धि में आती है, बाबा कहते ये सब कुछ होना ही है, नथिंग न्यू। लेकिन ये स्मृति में आते हुए मेरी स्थिति A1 रहती है या सिर्फ दिमाग में ये पॉइंट रहती है। सोचने में और करने में और धारणा में अंतर आता है। तो दिमाग से हम पॉइंट को रिपीट नहीं करें, लेकिन प्रैक्टिकल में उसका स्वरूप मैंने कितना धारण किया है उसको मैं महसूस करूं। जिनका बाबा से जिगरी प्यार है, जो बाबा से बहुत सच्चे हैं, वो अपनी दिल की रूहान बाबा से करते, दिल की बातें करते, तो समय पर, राइट टाइम पर बाबा की उनको टचिंग भी मिलती है।
जो उस कार्य को, संकल्प को, जो भी है उसमें उसको सफलता मिल जाती है, राइट टाइम पर राइट जजमेंट हो जाती है। उनको अपने को पॉइंट स्वरूप बनाने में जरा मेहनत नहीं है, बिंदु बनने में जरा मेहनत नहीं है। दिमाग वालों को मेहनत लगेगी, वो पहले सोचेंगे ये शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग आत्मा हूं, ये देह आत्मा का रथ है, वस्त्र है, मुझे इससे अपने को भिन्न करना है, डिटैच करना है। अपने आप को सारे ज्ञान के पॉइंट्स देते देते फिर अपने को डिटैच करते। लेकिन जिसका बाबा से दिल सच्ची है, दिल का प्यार है, सदा बाबा से अपनी दिल की रूहान करते, संकल्प किया बिंदु, संकल्प किया फरिश्ता हूं, उस संकल्प के साथ ही उस स्थिति में स्थित हो जाते, उनको समय नहीं लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं दिल दिलाराम बाप के साथ सदा चाहिए। सच्ची दिल से, साफ दिल से बाबा से रूहान करो। अंदर कुछ हो, बाहर कुछ हो, वो नहीं चाहिए। स्वयं में ज्ञान को संभालो, ज्ञान का वर्णन नहीं करो, वर्णन करने वाले नहीं बनो, स्वरूप बनने वाले बनो, और अपने उस स्वरूप से फिर औरों को महसूस करो। स्वतः ही, जो आज अभी बाबा ने कहा, रॉयल जो होते हैं बहुत कम बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मधुर बोलते हैं, जोश में नहीं आते, आवेश में नहीं आते। उनमें वो रॉयल्टी, वो दिव्यता प्रैक्टिकल में महसूस होती है। तो अपने आप को मैं दर्पण में देखते चेक करूं कि सच में बाबा के साथ में मैं इतनी सत्यता से, इतनी सच्चाई से चल रही हूं, जो कदम कदम पर मैं बाबा को अपना साथी महसूस करते हुए चलती हूं। कोई भी कार्य में वो मेरे साथ है, ये मुझे महसूसता है। या जब कोई परिस्थिति आती है, कोई विघ्न आता है, तो विशेष योग करने बैठ जाती, ये करती, फिर मुझे फुर्सत भी मिल जाती है योग करने की। घंटा घंटा बाबा के सामने बैठ जाएंगे जाके, और अभी सब स्मूथ चल रहा है तो टाइम ही नहीं मिलता है। बाबा ने मुझे घंटों सामने बैठने के लिए बोला ही नहीं कि बाबा के सामने जाके बैठ जाओ, लेकिन कर्म और योग का बैलेंस हो। वो अभी तक कर्म में योग नहीं आया है। कर्म करते हैं तो बस कर्म ही दिखता है, सेवा ही दिखती है, लेकिन बैलेंस नहीं है। एक बारी अव्यक्त बाप दादा से एक बहन मिल रही थी, नॉर्थ पोल की, आयरलैंड की। शुरू शुरू में ज्ञान में आई थी, काफी वर्ष पहले की बात। बाबा ने, तब तो बाबा 1-to-1 मिलते थे, दृष्टि दिया। बाबा ने उसको जो वरदान देना था दिया। फिर बाबा को कहती है, बाबा एक प्रश्न है। बाबा ने कहा बोलो बच्ची। बाबा मैं इतना दूर रहती हूँ, अभी तो मोबाइल्स और साधन इतने हैं, उस समय तो कुछ भी नहीं था, ओनली टेलीफोन था।
और टेलीफोन भी अगर ट्रंक कॉल भी बुक करते थे तो 2-2 दिन लग जाते थे, और ये तो इतना दूर देश, 7 समुंदर पार। तो मेरे सामने जब कोई समस्या आती है, कोई विघ्न आता है, तो बाबा मैं किसको पूछूं? पत्र लिख करके भेजूं तो 1 महीना लग जाए, तो 1 महीना तक मैं उस कंफ्यूजन में पड़ी रहूं, मेरी स्थिति डगमग होती रहे, वो तो मैं सहन नहीं कर सकती। बाबा उसको बड़े प्यार से, बड़ा मिठास से बाबा उसको दृष्टि दे रहे थे, और दृष्टि देते देते बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हारे पास में बाबा का ट्रांसलाइट है? कहती है हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा, बच्ची जब कोई ऐसी समस्या आए, कोई पेपर आए ना, तो बाबा के ट्रांसलाइट के सामने जाकर बैठ जाना, और बैठ करके जो भी तुम्हारी परिस्थिति है वो सब बाबा को सुना देना। सुना देने के बाद ये बिल्कुल शांत हो जाए, इसको बिल्कुल साइलेंस कर दो, फिर उस समस्या का चिंतन नहीं करना, और बिल्कुल बाबा की याद में बैठ जाना। बाबा तुमको टचिंग देगा, शर्त है ये साइलेंस में चाहिए, तो टचिंग मिलेगी। तो फिर प्रश्न करती है बाबा से, बाबा कहीं वो मेरा ही संकल्प तो नहीं होगा? आपने टचिंग दी है ये मैं कैसे समझूंगी, या मेरा संकल्प है ऐसा लगेगा? बाबा ने कहा, बच्ची आपको जब टचिंग होगी ना, दूसरा कोई संकल्प आएगा ही नहीं कि पता नहीं ये मेरा संकल्प है या बाबा की टचिंग है। तो कहा ठीक है। जब नेक्स्ट ईयर वो आई, उस बहन ने अपने 3 अनुभव इसी प्रकार के मधुबन में शेयर किए कि पिछली बार बाबा ने मुझे ऐसा कहा था, और मैंने ये प्रैक्टिकल किया, और सच में मुझे बाबा की याद में जो टचिंग्स मिली और मुझे राइट सॉल्यूशंस मिले। हम क्या करते हैं, बाबा को सुनाते भी रहते हैं और अपने संकल्पों में भी चलते रहते हैं, और फिर सोचते हैं पता नहीं बाबा कब ठीक करेगा, कैसे ये ठीक होगा, होगा कि नहीं होगा। इसमें अपने आप को और कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन जब मैंने दिल से बाबा को अपनी सारी दिल की बातें सुना दी, सुना देने के बाद ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए, बिल्कुल लाइट हो जाए, तब बाबा भी मुझे टचिंग्स देंगे। नहीं तो कहाँ देंगे, टच कहाँ करेंगे? यहाँ तो व्यर्थ चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, कब होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, तो मैं उसको कैच भी नहीं कर सकेंगी। इसलिए हमारी मन और बुद्धि सच्चे बाबा के साथ, दिलाराम बाबा के साथ चाहिए। जैसे बाबा ने बार बार आज हम बच्चों का ध्यान धारणाओं पर खिंचवाया। क्रोध नहीं चाहिए, कोई भी 5 विकारों में से भूत अंदर नहीं चाहिए। भूत होगा तो वो मुझे तंग ही करेगा, दुख ही देगा, और कोई दूसरी आदतें मेरे में नहीं चाहिए। मन और बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए ज्ञान सागर बाबा जो हमको इतने ज्ञान रत्न देते हैं, उन ज्ञान रत्नों का मनन और चिंतन चलता रहे, तो वो चिंतन मेरी बुद्धि की लाइन को बहुत क्लीन और क्लियर करता है, उसको ट्रांसपेरेंट बना लेगा। तो मेरी वृत्ति और दृष्टि भी दूसरों के लिए
इतनी ही ट्रांसपेरेंट होगी। मुझे भी और किसी में भी मुझे नेगेटिविटी, उनके अवगुण, उनकी कमजोरियां मुझे दिखाई नहीं देंगी। भले हमारे संस्कार कैसे भी हैं, लेकिन बाबा मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, ये मेरे होवनहार विश्व के मालिक हैं। कितनी ऊंची दृष्टि बाबा की मेरे लिए है, इतनी ऊंची दृष्टि मैं आत्मा अपने लिए रखती हूं। अपने को उसी दृष्टि से मैं देखती हूं, या हम अपने आप को रिग्रेट करते रहते हैं, क्या करूं, क्या होगा, कैसे होगा, अभी तक नहीं हुआ है, परिवर्तन नहीं होता है, बहुत चाहती हूँ संस्कार बदलूं, सारा दिन मैं ये नेगेटिव सोचती हूँ, तो क्या होगा फिर? बाबा ने कहा अपने लक्ष्य को स्मृति में लाओ। लक्ष्य की बार बार की स्मृति मुझे स्वरूप बनाएगी। स्मृति नहीं है तो स्वरूप नहीं बनता है। इसलिए बाबा ने पढ़ाई पर अटेंशन दिलाया कि कोई भी हालत में पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ाई में ही वो ताकत है, वो सोर्स ऑफ इनकम है हमारा। अगर पढ़ाई मैंने छोड़ दी तो मेरी इनकम का सोर्स ही खत्म हो गया, कट डाउन हो गया, वहां ब्रेक लग गई है। इसलिए बाबा रोज कहते मैं तुमको गुहिए तो गुहिए बातें सुनाता हूं। बात वही आत्मा बाबा समझाएंगे, लेकिन आत्मा को समझाने का तरीका भिन्न भिन्न हो जाएगा। बाबा कहते औरों को सारा दिन भूं भूं करते रहो। औरों को भूं भूं करने से पहले मैं अपने को भूं भूं करूं कि बाबा ने जो कहा वो मैं बनी, उसको मैंने धारण किया। मैंने कछुए समान अपनी सारी इंद्रियों को समेट लिया। मैंने कमल पुष्प समान अपने को न्यारा और प्यारा बना लिया। सारा दिन खुद को भूं भूं करते पंख लगाए उड़ने के लिए। सांप बन करके मैंने अपने इस देह रूपी वस्त्र को उतारा। ये भूं भूं मैं अपने आप को करूं जो बाबा ने मुझे प्रैक्टिकल करने को कहा है। जो मेरे हाथ की बात है वो तो मैं पहले स्वरूप में लाऊं, उसको पहले मैं धारण करूं। मुझे किसी को भी देखने के लिए कहा नहीं। हम दूसरों को देखते हैं तो अलबेले हो जाते हैं, इनसे तो हम अच्छे हैं, ये तो इतने समय से आते हैं, हम तो आज ही आए हैं, तो भी मेरी धारणाएं तो इनसे बहुत अच्छी हैं। बाबा ने तो कंपैरिजन करने के लिए कहा ही नहीं है, एक दो को देखने के लिए कहा ही नहीं है, प्रदर्शन करने की श्रीमत तो है ही नहीं। श्रीमत मिली है मुझे स्वदर्शन करने की, स्वचिंतन करने की, जो मुझे बाप समान बनाएगा, जो मुझे फरिश्ता बनाएगा, जो मुझे कर्मातीत बनाएगा, जो बाबा से सच्चा प्यार मैं अपने आप में खींच सकूं, वो करंट बाबा से मैं अपने में ले सकूं। उसके लिए ये मन और बुद्धि कितनी वाइसलेस चाहिए, कितनी प्योर चाहिए। तो ये मैं स्व का चिंतन करूं, मुझे स्व की उन्नति करनी है, मुझे कहां तक पहुंचना है, मेरा गोल क्या है। इसलिए स्वयं पर हमारा जितना अटेंशन होगा उतनी हम प्राप्ति, खुशी, आनंद, दिव्यता, वो रॉयलिटी
प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। इसलिए प्रवृत्ति में रहने वाले घर में सिर्फ 2 ही आते हैं, बच्चे नहीं आते हैं। और हम बच्चों को अगर कहें चलो, बच्चों का रिएक्शन क्या होता है? हमारा प्रैक्टिकल का परिवर्तन उन्हों को परिवर्तन कराता है। अगर मैं बच्चों पर गुस्सा करूं, नाराज हो जाऊं, उनको जोश से बोलूं, तो वो मेरे में क्या देखेंगे? फट से उंगली उठा लेंगे कि आप तो वहां सीखते हो क्रोध नहीं करना है, फिर आप गुस्सा क्यों करते हो? आपसे तो हम अच्छे हैं, इतना गुस्सा तो नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाप का नाम खराब हो, बाप की आबरू जाए। मैं वो जिनकी अभी बात सुना रही थी, उनको भी अमेरिका जाना था, उनकी एक दूसरा इंसिडेंट सुनाती हूँ। वंडरफुल इंसिडेंट है। उनका ग्रैंडसन था 3 years old। अब बच्चे तो घर में होते हैं तो मस्ती तूफान तो करेंगे ना। सोफा के ऊपर जंप लगा रहा था, फिर एक छोटा स्टूल था, कभी उसको उल्टा करता था, कभी सीधा करता था, कुशन कभी नीचे फेंकता था, उस पर जंप लगाता था। तो दादा ने उसको शाउट किया, बैठ जा शांति से, क्यों मस्ती तूफान कर रहा है। उसने छोड़ दिया करना और बड़ा धीरे से दादा के पास आया और दादा के पास आकर के बहुत शांति से बोला, दादा मुझे शांति से प्यार से बोलोगे तो आपकी बात मानूंगा, और गुस्सा किया तो अभी शारदा दीदी को फोन करता हूं। दादा गुस्सा करता है। 3 साल का बच्चा, कितनी बुद्धि है उसको, आप समझ सकते कि उसको भी पता है कि दादा जहां जाता है वहां सिखाया जाता है गुस्सा नहीं करना है। आप सोचिए, हम सारा दिन भर कितनों के कांटेक्ट में आते हैं, कितने हमारे सामने आते हैं, वो हमारी एक एक एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। ये देखते कैसे हैं, ये बोलते कैसे हैं, उठते बैठते कैसे हैं, चलते फिरते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, व्यवहार कैसा है, इनका डेली रूटीन क्या है, हमको पता नहीं पड़ता है कि वो सारा दिन मेरे में क्या क्या नोट करते हैं। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों का अटेंशन स्व पर खिंचवाते हैं। स्वयं को देखो, स्वयं को देखो और बाप को देखो, दूसरा कोई नहीं। तो अगर मुझे अपनी स्थिति को बाप समान बनाना है और बाबा के साथ चलना है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे स्वयं को देखना है और बाबा को देखना है। ओम शांति। ठीक है, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से आपने दिल से और दिल तक पहुंचा दी सारी बातें, क्योंकि उन बातों का स्वरूप, इतने वर्षों का आपका अनुभव, इतनी ऊंची धारणाएं जो हम हमेशा आपसे सीखते हैं। तो सभी भाई बहनों के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच सभी कह रहे हैं। तो दीदी का हम सभी बहुत बहुत एक हाथ की ताली से दिल से धन्यवाद करते हैं और सच्ची दिल से इन बातों को अपने जीवन में जरूर धारण करेंगे। तो अभी 3 मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।
बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खिलूं खाऊं, तुम संग रात रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं